हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लो रूट्स। माय नेम इज़ वनिकांत और आज हम बात करने वाले हैं फियर ऑफ फेलियर के बारे में। अगर आप गौर करो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो, बट ड्यू टू दिस कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, और ये जो रीज़न है ना, या फिर आई वुड से कि सिर्फ ये डर कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, क्या सोचेंगे एंड ऑल दो स्टफ, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते हो, जो आप कर सकते हो, लोगों को लगता है आप कर सकते हो बट आप करते नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम हमेशा इस डर में जीते रहते हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि फेलियर को हम देखते कैसे हैं। व्हाट्स द रियल फियर? क्या फेलियर एक फियर है या कुछ और है? ठीक है, ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि फियर ऑफ फेलियर जो है उसके साथ ना कुछ अटैच्ड होता है। किसी तरह का कोई एम्बैरेसमेंट, किसी तरह का कोई जजमेंट, कोई डिसअपॉइंटमेंट, या फिर अपनी इज्जत गवा देना जो कहते हैं लूजिंग अ रिस्पेक्ट, या फिर एक फीलिंग यार आई एम नॉट गुड इनफ। इस तरह की किसी ना किसी फीलिंग के साथ इट इज अटैच्ड। फियर ऑफ फेलियर इन फीलिंग्स के साथ अटैच हो जाता है एंड देन उसके बाद आपको रोक देता है, काम करने से रोक देता है, सोचने से रोक देता है। एंड जब भी वो चीज़ रिपीट होती है, इवन छोटी से छोटी चीज़ भी रिपीट होती है, छोटे से छोटे इंस्टेंस भी होते हैं, तो देन यू गेट दैट फीलिंग कि यार मैं फेल हो सकता हूँ या फिर आई एम अ फेलियर इन दिस। सो समझते हैं ये आता कहाँ से। ज़्यादातर केसेस में ना अगर आप देखो तो जितने बच्चे हैं, अगर आप छोटे बच्चों को देखते हो, 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल के बच्चे जो हैं, इनके अंदर ना कभी कोई फेयर नहीं होता। गौर करके देखो, कहीं भी खेलने लग जाते हैं, किसी के साथ भी खेलते हैं। इवन छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनके हाथ में कुछ भी दे दो, वो सांप वगैरह कुछ भी सबको हाथ में पकड़ लेते हैं। उनके अंदर किसी तरह का कोई फेयर नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसे 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 हम बड़े होते जाते हैं, कुछ लर्निंग्स हमारी बिल्ड होनी शुरू होती हैं, हम जज करना शुरू करते हैं कि ये अच्छा था, ये बुरा था, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए। तो इस तरह की जितनी जो जजमेंट और ये सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके ना हमारे अंदर इकट्ठा होती रहती हैं। और अगर उसमें कोई ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे आपने कुछ ट्राई किया, कुछ नया ट्राई किया, या फिर कोई एक्टिविटी हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो, आपने खेलना ट्राई किया, आप स्कूल में थे, आप स्टेज पे चले गए, मैम ने क्वेश्चन पूछा और आपने आंसर दिया, किसी तरह का कोई इंस्टेंस होता है, वहाँ पर आप गलत प्रूफ हो जाते हो। मतलब मैम ने क्वेश्चन पूछा और आपने हाथ उठाया, सबसे पहले हाथ उठाया, मैम ने बोला कि हाँ बताओ मणिकांत, एंड देन उसके बाद मैं आंसर देता हूँ, वो आंसर गलत है, एंड सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं। सो दैट्स अ फेलियर। अब वहाँ से मेरे दिमाग में बैठ गया कि यार जब तक पता ना हो ना सारे आंसर सही तरीके से, तब तक हाथ नहीं उठाना, तब तक जवाब नहीं देना। तो ये एक फियर है जो उस समय बन गया। आज क्या वो रेलिवेंट है? नहीं, आज रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरी लाइफ को रूल कर रहा है। कैसे? कि जब भी मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने लग जाऊँ, मुझे सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, तभी मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मैं अगर जिम ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे पहले से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूँ, वहाँ मुझे पहले से कॉलेज के बारे में सब पता होना चाहिए, तभी जा करके करूँगा। तो अब इस तरीके से क्या है कि मेरी लाइफ में ना हर चीज़ उस तरीके की होगी कि मुझे इसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी जा करके मैं इसमें इन्वॉल्व होऊंगा। अब ये जो है ये मेरा फियर ऑफ फेलियर है। मैं कोई भी नई चीज़ ट्राई ही नहीं करूँगा। इज दिस गुड, इज दिस बैड? सी, ये बैड नहीं है, ये इसी के थ्रू मैंने जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया वो अचीव भी किया है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, और वो छोटी चीज़ें। इवन इट कुड बी एज सिंपल एज कि कोई नई रेसिपी ट्राई करते हैं, एज सिंपल एज कि कोई मूवी रिलीज हुई है, जाके फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं। इवन एज सिंपल एज दैट थिंग। ये भी चीज़ें हम नहीं करते। वहाँ भी हम पहले वैलिडेशन देते हैं, अच्छा मैं जाके 3 घंटे वेस्ट करूँगा, क्या पता मूवी ख़राब निकल जाए। सो इस तरह की जो छोटी जो फियर है ना, वो हमारी लाइफ में चल रही होती हैं। एंड गौर करोगे तो हमेशा ये पुराना कोई बैकलॉग होता है, कोई बचपन का कोई इंस्टेंस, या फिर कह सकते हो एडोलेसेंस का, जब आप टीनेजर हो, या उस समय का कोई इंस्टेंस, उससे हमेशा ज़्यादातर केसेस में ये लिंक होता है, जहाँ पर हमें दिखता है कि यार वो चीज़ उस समय हुई थी, वो चीज़ ना दोबारा ना हो। उसी को अवॉइड करने के लिए हम हमेशा कैलकुलेटिव हो जाते हैं, बहुत ही कम रिस्क लेते हैं।
समझते रहते हैं। और ये जो चीज़ है ना, ये हमारे बिहेवियर के अंदर में इस तरीके से मिल जाती है, हमारे ज़िंदगी का पार्ट हो जाती है, या फिर हमारे वे ऑफ बीइंग का पार्ट हो जाती है कि हम सोचते ही नहीं हैं, कभी सोच ही नहीं पाते। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अगर अपनी लाइफ में देखो तो देखो कि कौन कौन से ऐसे इंस्टेंस हुए हैं जहाँ पे जब तक आपको पूरी परफेक्ट जानकारी ना हो तब तक आप बिल्कुल भी काम नहीं करते। कोई भी हाथ ही नहीं लगाना है उस काम को जब तक मेरे इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी ना हो। अगर ऐसा कुछ है तो देन यू हैव दैट फियर ऑफ फेलियर। नेक्स्ट, प्लेइंग सेफ। आप हमेशा सेफ प्ले करना चाहते हो, मतलब जो रास्ता पता है उसी में मूव करना है, कोई अननोन टेरिटरी में नहीं जाना। अगर आपको घूमने की जगह पसंद है तो एक ही जगह पे बार बार जाते हो। अगर आप खाना पीना पसंद करते हो तो एक ही रेस्टोरेंट पे बार बार जाते हो। हमेशा सेफ प्ले करना चाहते हो। तो देखो, क्या ऐसा कुछ है जो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेफ होकर के चल रहे हो? ठीक है, अब इसके जब हम इतना ज़्यादा सेफ, इतना ज़्यादा एकदम अपने आप को रोक करके चलते हैं, अपने आप को बांध करके चलते हैं, तो इसके कुछ कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। किस तरह के डीमेरिट्स? सबसे पहला डीमेरिट होता है कि आप नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करते, नई चीज़ें सीखते नहीं हो। अब नई चीज़ें नहीं सीखेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि फिर हमारी ग्रोथ रुक जाती है। पर्टिकुलरली आज के ज़माने में जब एआई है, हर रोज़ नई नई चीज़ें इवॉल्व होती जा रही हैं, और ऐसे केस में अगर वो फियर ऑफ फेलियर है तो देन मुझे नई चीज़ें सीखने से रोक देगा वो। और अगर मैं नई चीज़ें नहीं सीखूंगा तो होगा क्या? आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। लोग जो हैं वो मेरे से जल्दी आगे निकल जाएंगे, आई विल बी एट द बैक। ठीक है, तो देखिए कि क्या ऐसा कुछ है। करियर में देखिए, अपनी क्रिएटिविटी में देखिए कि क्या कुछ नया क्रिएट कर रहे हो आप। पर्सनल डेवलपमेंट्स में देखिए, आज की डेट में बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, इमोशनल ट्रेनिंग्स हैं, स्किल ट्रेनिंग्स हैं, एआई ट्रेनिंग्स हैं, बहुत कुछ है। अब देखो वहाँ पर क्या कर रहे हो आप। दूसरी एक और चीज़ थोड़े से देख सकते हो आप, दैट इज़ आप झूठ कितना बोल रहे हो। झूठ जब हम बोलते हैं ना, उसका भी एक मेजर रीज़न होता है फियर ऑफ फेलियर। जहाँ भी हमको डर लगता है ना कि यार ये करने से ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, चल झूठ बोल देता हूँ यहाँ पर। तो हो सकता है कोई बहुत बड़ा फेलियर ना हो, लेकिन छोटे छोटे जो फेलियर्स है ना, उससे भी हम डरते हैं, उसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसलिए आप देखोगे कि आप झूठ बोलते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखो कि आप झूठ जब भी बोल रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? ज़्यादातर केसेस में उस फेलियर को अवॉइड करने में। और वो फेलियर हो सकता है कि लोग क्या समझेंगे कि ये इंटेलिजेंट नहीं है, बेवकूफ़ है, ये अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकता, इसे इस चीज़ की कदर नहीं है, या फिर व्हाटएवर। ये भी एक छोटे छोटे फेलियर्स हैं जिनको हम अवॉइड करना चाहते हैं, और इसको छुपाने के लिए हम बहुत ही आसानी से झूठ बोल देते हैं। किसी को ये ना लगे कि मैं टाइम पे नहीं आता, इसलिए बोल देता हूँ कि मैं ऑफिस से तो निकल गया था, ट्रैफिक लगा हुआ था, या व्हाटएवर XYZ। सी, ये सब चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो। सो एक चीज़ का ना हमेशा ध्यान रखें, फेलियर इज नॉट ऑलवेज बैड, फेलियर इज नॉट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज अ प्रोसेस। और इसका एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल है, आप सब ने थॉमस अल्वा एडिशन का नाम सुना होगा। तो 1000 एक्सपेरिमेंट जब उनके फेल हुए तो लोगों ने पूछा उनसे कि ये इतने सारे एक्सपेरिमेंट आपके फेल हो चुके हैं, फिर भी आप क्यों कर रहे हो ये? तो उनका ना बहुत ही एक सिंपल था, कितने सारे एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुए मेरे, मैंने देखा इतने सारे 1000 तरीके मुझे मिले जिससे लाइट बल्ब नहीं बन सकता। इसी तरीके से आप देखो अपनी लाइफ में, जब आप फेल हो रहे हो तो उसको आप कैसे परसीव कर रहे हो? आर यू परसीविंग दैट कि ये इतने सारे तरीके हैं जिससे ये रिजल्ट कॉज नहीं हो सकता, या फिर वहां आप अपने आप को फेलियर मान देते हो? अगर आप वहां पे फेलियर मानोगे तो देन स्कोप नहीं है। लेकिन अगर आप एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हो उसके लिए कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ अचीविंग समथिंग, then definitely you are empowered and you will create something. So failure is not a bad thing. Failure आते रहेंगे, जाते रहेंगे, and you have to keep on moving. You have to keep on trying new things. जब तक आप ट्राई करते रहोगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार फेल होगा, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सक्सीड। बट आंख बंद के ट्राई नहीं करना है, सी प्रीवियस फेलियर से क्या रीजन रहे हैं, एंड देन उसके बाद कीप मूविंग फॉरवर्ड। सो कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहला, जो उसके पीछे रीज़न है, कभी आप कोई गोल या कुछ भी सेट कर रहे हो तो ये मत सोचो आप हमेशा कि ये काम हुआ या नहीं हुआ,
थिंक इट एज ये एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं कर रहा हूँ। हो सकता है सक्सेस हो सकता है फेलियर हो। सो फर्स्ट इज क्रिएट एन एक्सेप्टेंस फॉर फेलियर। अगर आप फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना सीखोगे, दैट वर्क्स मिरेकल। सक्सेस डेफिनेटली हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, बट अगर आप फेलियर के लिए भी वही एक्सेप्टेंस रखते हो जो सक्सेस के लिए रखते हो, तो ये फेयर नहीं रहेगा। सेकेंड, हमेशा इस चीज़ का देखो कि जब भी आप कुछ करने जाते हो एंड इट फेल्स, तो आप क्या कहते हो अपने आप से? क्या आप ये कहते हो कि ये अटेम्प्ट वर्क नहीं किया, या आप ये कहते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ? जस्ट सी द कन्वर्सेशन दैट यू हैव विद योरसेल्फ जब फेलियर आता है आपकी लाइफ में। अगर आप वहाँ क्रिएट करते हो अपने आप को कि ये एक तरीका था जो मुझे पता चला, ये एक ऐसा तरीका था जो काम नहीं करता। If you get that, if you create that, then definitely it's gonna work. Next, हमेशा जब आप कुछ कर रहे हो तो हो सकता है पहली बार में आपको परफेक्ट रिजल्ट्स ना मिले, तो परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। अगर आप 50%, 70%, 80% भी आपका काम हो रहा है, treat it as a success, then also it works. Create an empowering context rather than saying कि मैं 50% फेल हो गया, 80% फेल हो गया। क्रिएट समथिंग विच सेज मैं 20% सक्सीड हुआ इसमें, मैं 80% सक्सीड हुआ। दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपने आप से पूछिए डिड आई शोड अप, रादर देन सेइंग कि डिड आई सक्सीडेड। इवन बच्चों के लिए हमेशा मैं ये कहता हूँ, इवन अपने घर में ये प्रैक्टिस होता है हमारा, कि आई डोंट आस्क देम कि भाई तुम्हें जीतना है, आई आस्क देम पार्टिसिपेट तो करो। जीतोगे नहीं जीतोगे देखी जाएगी, बट स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। चाहे आप कोई भी स्कूल का कोई कंपटीशन हो, ओलंपियाड हो, कुछ भी हो, encourage yourself and your team, your people to participate. जीतना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट पार्टिसिपेशन के कॉस्ट पे नहीं। पार्टिसिपेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जीतना हारना बाद की बात है। मेक योर फुल एफर्ट कि जीतेंगे, बट पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। प्लेइंग द गेम इज इंपॉर्टेंट। जब आप प्ले करोगे तो विन भी होगा, हारोगे भी, बट प्लेइंग, क्रिएट अ कोर फॉर योरसेल्फ कि आप गेम प्ले कर रहे हो। एंड इवन अगर आप चाहो तो यू कैन क्रिएट डिफरेंट गेम्स इन योर लाइफ। आप वेट लूज करना चाहते हो, क्रिएट अ गेम कि मैं इतने केजी लूज करूंगा। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, क्रिएट अ गेम कि मैं इतने समय तक ये गेम शुरू करूंगा, ये बिजनेस शुरू करूंगा, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सो दैट्स अ रैप ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसी तरह की इंफॉर्मेशनल कंटेंट हम बनाते रहते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी सोच को इम्प्रूव कर सकते हो। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ कॉमेंट इट बिलो, आई विल हैप्पी टू आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज़ मणिकांत।